This video is sponsored by WeCard. आप कुछ कहना चाहोगे? आपको अगर रही बात बेरोज़गारी की, आज के टाइम में जिसके पास अच्छी स्किल्स है और जो एजुकेटेड है, ठीक है, और जितने भी हमारे प्रोफेशनल वर्कर है कंपनीज़ में, तो वो अच्छे से जॉब कर रहे हैं, ठीक है। पर हमारे सोसाइटी की एक मानसिकता बनी हुई है कि गवर्नमेंट जॉब को सबसे पहले एक प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन हमको लगता है धीरे धीरे वक्त आएगा ऐसा कि आदमी किस क्षेत्र में कितना सफल है, वो अपने काम को कितने अच्छे से कर रहा है, उसके जीवन का स्तर कैसा है, ये भी मापदंड धीरे धीरे बनेगा। अभी एक बड़ी जनसंख्या के लिए ये बात आती है। मैंने पहले ही कहा कि हमारे देश में अभी बहुत बड़ी ऐसे लोगों की संख्या है जिनकी मानसिकता है। तो आप क्या करते हो? सर, मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। कल मैं आया था यहाँ, एक MBBS MD डॉक्टर मिल गया। La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। और उनका बड़ा इंटरेस्ट में, एकदम युवाई थे आपकी तरह, बड़ा इंटरेस्ट था उनको पॉलिटिक्स में। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि पॉलिटिक्स में जो जिस तरीके से अगर मेरा जो पर्सनल व्यू ये है, आई थिंक हमारा जो ओपोजिशन है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो अगर ओपोजिशन अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होता ना, जैसे अब लोग बोलेंगे कि मोदी के सामने कोई टिक नहीं सकता, एक्चुअली बात टिकने की नहीं है, उनके सामने कोई चेहरा नहीं है, ठीक है। जब तक एक परिवारवादी की अगर सोच से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आज राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, आप गांधी परिवार को ही लेके हर बार कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों, मतलब कोई दूसरा क्यों नहीं आ सकता उसमें? ये भी तो एक है चीज़। और बीजेपी के पास में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप बीजेपी का कोई भी चेहरा देख लो, उनका कोई परिवारवादी चेहरा नहीं है। मोदी आए तो एक साधारण घर से है, ठीक है। और सेकंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रही बात, लोग बोलते हैं कि मोदी बीजेपी ने देश बेच दिया, ये बेच दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 70 साल तो बीजेपी का राज तो नहीं था ना, उसमें भी आप देख लो कितने सारे कांग्रेस ने घोटाले किए। घोटाला, करप्शन हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। करप्शन की वजह से ही हमारी इतनी सारी आज, चाहे वो प्रॉब्लम हो, चाहे। अरे करप्शन कौन सा मुद्दा है यार? जिसके ऊपर करप्शन के आरोप लगते हैं रहे हैं, वो बार बार चुन के आते हैं। और पिछले 3 दशकों से ऐसे चेहरे लगातार राजनीति में बने हुए, कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं। आप देखो ना, किसी भी पार्टी में हेमंत बिस्वा शर्मा पर अमित शाह ने करप्शन का आरोप लगाया, वो बीजेपी में आ गए तो ख़त्म। येदियुरप्पा जब बीजेपी में नहीं थे, अमित शाह ने जाके कर्नाटक में, हमेशा कहता हूँ, प्रधानमंत्री ने NCP के नेताओं के खिलाफ बात की, जब वो इधर आ गए तो सही हो गए। करप्शन कहाँ इशू बनता है आपको लगता है? सर, करप्शन तो इस देश का सबसे बड़े अरविंद केजरीवाल जी करप्शन के खिलाफ इतनी मुहिम और आंदोलन छेड़ के आए थे, उन्हीं के मंत्री जेल में। हाँ, अन्ना हजारे के साथ में वो बिल्कुल आए थे, ठीक है। गुरु को तो उन्होंने छोड़ दिया बीच में, लेकिन उनके जो 1-2 मंत्री है वो शराब घोटाले में, वो तो है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल मेरे ख्याल से एक वेल एजुकेटेड नेता है, ठीक है। पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोपण चलता रहता है, लेकिन आज के टाइम में ज़रूरत है एजुकेटेड और यंग लोगों की पॉलिटिक्स में आने की। थोड़े अगर लोगों का माइंडसेट चेंज होगा, जैसे जब हम किसी को वोट देते तो हमारे पास प्रॉपर मुद्दा होना चाहिए, ठीक है। आज बात के लिए मैं आपसे सहमत हूँ कि जिस देश का युवा राजनीति में इंटरेस्ट लेगा, उस देश में जब आप केवल ये नहीं कह सकते कि राजनीति में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये गड़बड़। आप This video is sponsored by WeCard.